गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से स्टॉक लेना चाहिए इस वक्त। जो अच्छा लगता है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करीब 7 दिन की करेक्शन आया है, उसके बाद 2 दिन से हम आपको देख रहे हैं ट्रेड कर रहा है 180 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 177, करीब ₹3 का स्टॉप है। टारगेट 185 पॉसिबल है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था, ह्यूज मोमेंटम इस स्टॉक में, 180 क्लासिकल बुलिश फ्लैग इस स्टॉक पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बीएल में ही खरीदारी करेंगे। बीएल में क्लियर कट ब्रेकआउट है। काफी दिनों से हम देख रहे थे कि 430-35 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 430 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 465 रुपए 465 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 440 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 32 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बीएल में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। रिजल्ट आए, रिजल्ट भी अच्छे नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी चल रहा था स्टॉक, और डिफेंस एज ए पैक फोकस में भी है। 465 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करना है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरा जो स्टॉक होगा यहाँ पर मेटल स्पेस में से जिंदाल स्टील है। हम क्लियरली देख सकते हैं जिंदाल स्टील एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था। ओवरऑल मेटल में काफी जबरदस्त रैली ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और जिंदाल स्टील अभी जस्ट वापस से ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम्स पिछले दिनों से पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1175 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1080 का। ओके, मीनवाइल एक बार ऑयल इंडिया वापस लेकर आइए। सर्किट लग गया अब इसमें, अपर सर्किट सुबह का 10% का, और शानदार शानदार मूव इसमें श्रेया। और देखिए क्या है ना, 3-4 चीज़ें हैं। ऑब्वियसली एक तो क्रूड का फ़ायदा है ही, इसके अलावा अगर आप देखें तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा बजट से पहले का भी तड़का है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें कई बार एक साथ में हो जाती हैं। इस वजह से जिन्होंने सुबह लिया होगा ऑयल इंडिया गजब के फायदे में रहे होंगे। ठीक है श्रेया, देखिए क्या होता है ना, मैं सच बताऊं तो ये सब चीज़ें ना हम अपने आप को खुश होने के लिए कह सकते हैं। सुबह जिसने टाटा कंज्यूमर लिया होगा उसका लॉस भी हुआ होगा, तो ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, कई बार चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जब चल जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और देखिए हमारा काम है अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करना कि अच्छे स्टॉक्स बता पाएँ। कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं ना। अब एक काम करते हैं, बाकी की ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारे साथ अरुण जी भी हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है एनबीएफसीज में कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है, तो श्रीराम फाइनेंस को खरीदारी की सलाह रहेगी। 1014 1015 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 1005 के आसपास लगा है। 1042 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ से लग रहा है मुझे स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। ओके, श्रीराम फाइनेंस 1015 पे आपका बाय कॉल। विकास जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा आरईसी लिमिटेड, जहां पे हमने देखा है कि कल जाते जाते लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छा अपमूव देखने मिला था, और आज ओपन होने के बाद एक अच्छा अपसाइड देखने मिल रहा है। 366 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 392 का मुझे लगता है यहाँ पे एक टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। डेली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये टुवर्ड्स अपसाइड में 200 डीएमए के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा, और 392 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। ओके, आरईसी में विकास जी ने कहा खरीदारी कर सकते हैं आप। अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिविजिट कर पाएं। गाबा सर ने कहा कि यूनियन बैंक में पैसे बनेंगे। 185 के टारगेट है, 177 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि बीएल में लेवल्स पर खरीदारी कीजिए। 185 का 465 का टारगेट और 430 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी कह रहे हैं जिंदल स्टील मेटल पैक से काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है उनको, तो यहाँ पर खरीदारी की राय। 1175 के टारगेट हैं, 1080 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही अरुण कुमार मंत्री जी को श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है। सभी बाय कॉल्स थे, और 1042 के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में, 1005 का स्टॉप लॉस। विकास जी कह रहे हैं कि आरईसी इन लेवल्स पर पैसे बना के दे सकते हैं, तो उसको रखे रडार पर खरीदारी की राय। 392 का टारगेट और 367 का आपको स्टॉप लॉस, 66 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। ये होगी टेक्निकल कॉल्स। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
बताइए इसे बजट से पहले और मार्केट में क्या लग रहा है आपको, कहाँ बनेंगे पैसे? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो धातु क्षेत्र मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक रुझान दिखा रहा है और वहां से हमने हिंडाल्को और हमारे जो पहले लक्ष्यांक थे, वो लक्ष्यांक में हमने परिवर्तन किया है, ऊपर की तरफ साधा है। थोड़ी थोड़ी उठापटक वोलेटिलिटी जो होती है धातु क्षेत्र में, वो देखना अनिवार्य होगी। लेकिन अगर किसी की लंबी अवधि की समय सीमा है तो हिंडाल्को में निवेश है तो बनाए रहेंगे, नहीं है तो आप इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।